हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है। जैसे हमने पॉलिटी ख़त्म किया था, ज्योग्राफी ख़त्म किया था, उसी तरह हम इकोनॉमिक्स की समझ के ख़त्म करेंगे। तो अभी तक 3-4 वीडियो हो गया है इकोनॉमिक्स का। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे इक्विटी क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बैंकिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, और डिफरेंट थिंग्स हमने समझा। इसमें हम समझेंगे कि फिनांस मार्केट क्या होता है, फिनांस मार्केट कितने तरीके का होता है, इसे ये क्यों ज़रूरी है, और बहुत बार हमने शेयर बॉन्ड ये सब पढ़ा है, तो वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनांस मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे कुछ खरीद और बिक्री हो, कुछ सेलर आए और कुछ बायर आए, दोनों ही एक प्लेस पे हो, उसे कहते हैं मार्केट। फिनांस का मतलब होता है पैसा, जहाँ पर पैसा का खरीद बिक्री हो उसे बोलते हैं हम फिनांस मार्केट। अब पैसा का खरीद बिक्री का मतलब क्या हुआ? बिजनेस पर्पज से होता है कि किसी इंसान को कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पर वो उसके पास उतना होता नहीं है। जैसे करोड़ों पैसा चाहिए होता है, अब उतना पैसा उसके पास है नहीं, तो वो मार्केट से उठाता है, लोगों से लेते हैं। तो लोगों से लेने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि वो लोन ले और बाद में कुछ टाइम के बाद टाइम, याद रखना, टाइम प्लस इंटरेस्ट। टाइम इसके साथ कुछ फिक्स टाइम रखे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, और कुछ पैसा उसमें ऐड करके उसको लौटा दे, तो लोग पैसा उसको देंगे, वो बिजनेस कर पाएगा। पर अगर तो ये होता है लोन। फिर दूसरा तरीका है शेयर क्या होता है कि हम कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें इसका शेयर खरीद लो, इसमें जितना प्रॉफिट होगा, ये जो कंपनी है मेरा या पहले से जो कंपनी है उसमें इसका तुम शेयर खरीद लो, जो मेरा कंपनी का प्रॉफिट होगा वो तुम उसमें भागीदारी होगी। अगर 10% मेरा प्रॉफिट हुआ तो जितना तुम्हारा शेयर होगा उसका 10% तुमको मिलेगा। तो ये उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, उसमें क्या होता है, ऑनरशिप बनता है कंपनी का। तो दो चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं बॉन्ड। मनी मार्केट, पहले मार्केट समझते हैं। मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है। मार्केट दो तरीके का होता है, फिनांस मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो ये टाइम है ये इस पर डिपेंड करता है, टाइम पे। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाए, उसे बोलते हैं मनी मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए या दिया जाए तो उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म मतलब हो गया लेस देन 1 ईयर, ये मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं बॉन्ड और डिवेंचर। सेम होता है। बॉन्ड कहते हैं यूके में, हम लोग भी बॉन्ड ही कहते हैं, और डिवेंचर होता है यूएसए में कहते हैं, बट सेम चीज़ है। शेयर तो जब बॉन्ड या लोन या डिवेंचर लिया जाता है तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट में पैसा दिया जाता है, और जब शेयर में जब उसे लौटाया जाता है पैसा, जो भी प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो समझ में आ गया? देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब जो भी कंपनी है उसको कोई कैसे ये भरोसा कैसे किया जाए कि ये जो कंपनी है वो उस पर भरोसा करे, वो मुझे इंटरेस्ट लौटा ही दे। अगर मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ये कंपनी जिसका भी हो कहीं भाग गया, तो हम क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए रेटिंग होता है। 2 एजेंसी है, वैसे 2-3 एजेंसी है, पर 2 एजेंसी जो बहुत ही फेमस है, मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी है अमेरिका का। वो रेटिंग करती है कंपनियों को कि ये कंपनी बढ़िया, इसका पास रहा है, वो पैसा लेती है, लौटा देती है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आप इसको दे सकते हो। वो इस तरीके का रेटिंग निकालती है, ट्रिपल बी, डबल बी प्लस, इस तरीके से रेटिंग निकालती है। और जिसके बेसिस पे टाइम तो समझ में आ गया, मनी मार्केट का इंटरेस्ट टाइप है, जिसके बेसिस पे इंटरेस्ट टाइप का होता है। अगर किसी कंपनी का रेटिंग बहुत अच्छा है तो उस कंपनी को लौटाते वक्त पैसा कम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई कंपनी ए है, उसका रेटिंग अच्छा है, तो वो इंटरेस्ट कितना देगी, कितना पे इंटरेस्ट पे वो पैसा लेगी? 4%। जिसका रेटिंग ट्रिपल बी है, कोई कंपनी बी है, उसका रेटिंग क्या है? कम है, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा पैसा लेने के लिए मार्केट से। तो ये रेटिंग कौन तय करता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी, तो इस पर डिपेंड करता है। बॉन्ड यील्ड, एक टर्म होता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? वो भी रेटिंग पे ही डिपेंड करता है। बॉन्ड यील्ड को बहुत ध्यान से रखेंगे।
बॉन्ड 100 रुपये का है। ये कोई कंपनी है जो 100 रुपये में एक बॉन्ड दे रही है, वो बोले कि 1 साल के बाद 8 रुपये इस पर एक्स्ट्रा देंगे। तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 8 रुपया। तो ये 8 रुपया कितना है? अभी हम बॉन्ड को समझने के लिए डालें तो मतलब 100 रुपया टोटल पैसा कितना है? 100 रुपये परसेंटेज निकालना है 1%। अभी बॉन्ड रेट कितना है? 1%। कोई कंपनी, मान लेते हैं कंपनी का इमेज खराब हो गया, उसका एजेंसी उसका रेटिंग खराब है, तो लोग क्या समझेंगे? अगर ये जो कंपनी है वो उसका जो स्थिति, उसका पोजीशन अच्छा नहीं है, तो उसका जो बॉन्ड खरीदे थे वो किसी और को बेच देते हैं। कोई ए आदमी है, वो सोचेगा कि बी को बेच के 90 रुपये में बेच, 100 रुपये का जो था बॉन्ड उसको 90 रुपये में बेच देते हैं, तो मेरा हाथ में मतलब मेरा 10 रुपये ही लॉस होगा। फ्यूचर में हो सकता है मेरा 100 रुपये लॉस हो जाए, तो वो किसी को बेच देगा 90 रुपये। पर उसको जो कहा गया था 8 रुपये मिलेगा उसको 1 साल के बाद, हर साल 8 रुपये मिलेगा, तो परसेंटेज कितना हो गया? 8 का तो 8 ही मिलेगा। टोटल पैसा कितना है? 90 पे 8 मिलेगा इंटू 100। तो इसको करेंगे हम 8.89 समथिंग कुछ आया, तो ये बढ़ गया। क्या हुआ? परसेंटेज बढ़ रहा है। उसी तरह फिर ये आदमी किसी को 80 में बेच देगा, तो फिर 80 का परसेंटेज निकालें हम 10%। तो बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड का जो इमेज था, बॉन्ड जो है कंपनी का इमेज खराब, उसका रेटिंग गिरते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। आई होप आपको बॉन्ड यील्ड समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, जब किसी कंपनी का जो रेटिंग है इस पर डिसाइड होता है, उसका बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है उसका रेटिंग कम हो जाता है, रेटिंग कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो बॉन्ड में समझ में आ गया। अब देखते हैं इक्विटी क्या होता है। फिर बहुत सारा बॉन्ड होता है। ऑफिशियल बॉन्ड होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है। तो ये सब समझ में आ गया। कॉमर्शियल पेपर होता है। कॉमर्शियल पेपर एक एग्रीमेंट होता है। कॉमर्शियल पेपर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब कोई प्राइवेट कंपनी एक एग्रीमेंट, एक पेपर निकालती है कि तुम ये कॉमर्शियल पेपर मेरे से लो, हमको पैसा दो, और इस पेपर में ये लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद हम तुमको कुछ परसेंटेज का वापस कर देंगे, इसे बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। अगर यही काम कोई बैंक वाला करे, सरकारी कंपनी करे, तो उसे बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक एग्रीमेंट होता है, एक पेपर होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर समझ में आ गया होगा। एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये सब लोन लेने का तरीका है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है जब हम सेम तरीके का बॉन्ड कोई दूसरी जगह का ले, तो मान लेते मेरे पास कोई बॉन्ड है और वो हम विदेश में जाके बेचे वो बॉन्ड को, या विदेश से हम पैसा लें, ठीक है, जब लोन ले, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। उसका कुछ लिमिटेशन होता है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग समझ में आ गया। एक होता है इंडेक्स इन्फ्लेशन बॉन्ड। इंडेक्स इन्फ्लेशन बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अभी हमको कोई 6%, 100 रुपये में 6% इंटरेस्ट दे रहा है, मान 1 साल के बाद क्या हो जाए 106, पर जो सामान अभी 100 रुपये में मिल रहा था वो हो सकता है बाद में जाकर 150 में मिले 1 साल के बाद। तो अगर हम उस सामान को खरीदे होते, नॉन पेरिसेबल है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो सामान को हम खरीदे होते, रखे होते, उसको अभी बेचते तो हमको 150 रुपये मिलता, पर मेरा फिक्स डिपॉजिट जो है उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो तो मेरा लॉस में जा रहा है, पैसा कोई कीमत ही नहीं रहा। तो इस इन्फ्लेशन को, इस चीज़ को ध्यान में, अब इस तरीके का जब मार्केट में चलता है रेट, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड का दाम हमेशा फिक्स रहता है, जो पूरे दुनिया में होगा वो बढ़ेगा, मतलब गोल्ड पे इन्वेस्ट करने लगेंगे। गोल्ड पे इन्वेस्ट करेंगे तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा गोल्ड का, फिर क्या होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, हमारा जो ये ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो कम होते जाएगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमारा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर एक जो लाया गया बॉन्ड, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स
बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि इसको देखा जाता है कि महंगाई कितना है। शुरुआत में जब लाया गया था तो उस टाइम महंगाई जो होता था वो मेजर करते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, अभी करते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जितना रहेगा प्लस 1% 2% करके हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और प्रिंसिपल जो आप जमा किए हैं जब आपको रिटर्न जाएगा तो उस पर भी आपको इंफ्लेशन मिलेगा। जितना ही आपका वैल्यू हो सकता है 100 रुपये का 200 हो गया होगा तो आपको प्रिंसिपल 200 ही मिलेगा। तो इस तरीके का बॉन्ड निकाला जाता है ताकि उसको पैसा ज़्यादा मिले। फिर एक होता है म्यूनसिपल बॉन्ड, जो म्यूनसिपल निकालती है अपना जो भी करने के लिए, काम करने के लिए म्यूनसिपल बॉन्ड होता है, इंटरेस्ट मिलता है, लोग इसमें विश्वास ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि सरकारी है। फिर होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब होता है कि आपको कुछ समय के बाद अगर आप चाहें तो उस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, आपका जो भी बॉन्ड है आप फुल कन्वर्ट कर लीजिए। एक होता है पार्सली कन्वर्टेबल बॉन्ड, आप हाफ कर सकते हैं, हाफ शेयर में रख सकते हैं। तो इस तरीके का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड इस तरीके का होता है। आप अगर आप अपडेट रहो करंट अफेयर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है अभी, कौन से तरीके कितने तरीके का बॉन्ड निकाला गया है, क्या लॉस है, क्या ये चल रहा है, सब समझ में आता है। गोल्ड बॉन्ड भी होता है। तो बेसिकली चीज़ यही है बॉन्ड का मतलब लोन। अब हम देखते हैं इक्विटी, शेयर मार्केट क्या होता है। और दो चीज़ और होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है, एक होता है बेरर बॉन्ड। जैसे टी बिल होता है, टी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए होता है, और ये डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। अगर इस बॉन्ड का दाम 100 रुपया है तो आपको 90 रुपये मिलेगा, पर जब इसका समय पूरा हो जाएगा तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा, जो आप लेके आओगे दोबारा। आप 90 रुपये में खरीदो पर आपको 100 रुपये मिलेगा, जो भी उसका टाइम है कम्प्लीट होने के बाद। तो ये होता है टी बिल। जीरो कूपन बॉन्ड भी ऐसा ही होता है, सेम होता है, पर जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए नाम रखा हुआ है क्योंकि बहुत पहले किसी ज़माने में इसमें बहुत सारा कूपन होता था। इस एग्रीमेंट में इस बॉन्ड पे 3 4 5 6 कूपन होता था। हर टाइम एक कूपन दो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा कूपन दो आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। एक टाइम के बाद कूपन को हटा दिया गया, और पर ये जो एग्रीमेंट था उसको डिस्काउंट प्राइस में मिलता था, जैसे टी बिल होता है तो उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। एक होता है बेरर बॉन्ड। बेरर बॉन्ड में कुछ बस आप पेपर छापो और दे दो, उसमें किसी का नाम कहीं कुछ नहीं लिखा रहता, बस पैसा ले लो, उसको बेरर बॉन्ड बोलते हैं, बेरर बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके का बहुत मसाला बॉन्ड और बहुत तरीके का बॉन्ड होता है, बस अपडेट रहो करंट से, आप समझ में आ जाएगा सारा। अब देखते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें लोग इस शेयर लेते हैं, जो भी पैसा होता है डिविडेंड में उसे बांट दिया जाता है, पर इसका जो इंटरेस्ट होता है वो जो मेन कंपनी का आदमी है, जो मेन जिसका वो शेयर है वही पे करेगा। पर जो बॉन्ड होता है उसमें जब पैसा मिल जाता है, जो इन्वेस्ट किया था वो टैक्स देगी, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर ये जो शेयर मार्केट होता है, स्टॉक होता है, अलग अलग कंपनी होती है, अपने लिस्ट कंपनी को एक रजिस्टर करती है अपने, तभी वो शेयर जारी कर सकता है। हर कंपनी अपना शेयर जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है, अब कोई भी आदमी आकर के अपना शेयर ले, पैसा उसको दे, हो सकता है वो चला जाए बाद में। बहुत सारा इस तरीके का स्कैम भी हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा स्कैम हुआ है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे 1992 में बनाया गया था। 1999 में कुछ पावर भी ऐड किया गया था, फिर इस तरीके से 2002 में भी पावर ऐड किया गया था। इसमें क्या है, कोई कुछ स्कैम करता है तो आप उसको सजा भी दे सकते हो, जैसे चाहो उसको डील कर सकते हो। तो इस तरीके से उसका पावर बढ़ा दिया गया। तो ये होता है शेयर मार्केट। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है, IPO निकाला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार अगर कोई जिसका रजिस्टर्ड कंपनी है सेबी के अंदर, वो क्या निकालेगा, IPO निकालेगा। फिर अंडर राइटिंग होता है, मतलब जितना भी आपका काम है सब उसको उसमें डालो IPO में। तो मतलब आपका कंपनी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अंडर राइटिंग में लिखा जाएगा, सब रखा जाएगा। अब फिर IPO उसमें बनता है। फिर होता है
अंडर राइटिंग, हाँ अंडर राइटिंग समझ में आ गया, आपको सारा कुछ अपना कंपनी का देना पड़ेगा। रेड हेयरिंग प्रोसेस भी इसी को कहते हैं। फिर इसमें होता है कि जो प्राइस है शेयर को वो कैसे फिक्स होगा। ये फिक्स होगा कि एक दो तरीके से हो सकता है। एक तो पहले से फिक्स कर दिया जाए कि हाँ इस शेयर का इतना पैसा दाम है, आपको लेना है तो लीजिए। नहीं तो एक बार ये अपना शेयर को रख दिया जाता है और जो लोग जितना बोली लगाए कि हाँ इस शेयर को हम इतना दाम है इतना खरीद लेंगे, इतना दाम है इतना खरीद लेंगे, फिर उससे कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल कर उसका दाम रखा जाता है। तो इस तरीके से फिक्स किया जाता है दाम को। तो ये होता है इसका दाम को फिक्स करने का तरीका। तो कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। डिविडेंड समझ में आ गया, उसका जो भी ये खरीदता है उसको डिविडेंड रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के अंदर में। फिर जो भी अगर कोई कुछ स्कैम करे तो उससे सेबी अपने अंदर जो भी उसका रूल रेगुलेशन है उससे उसको सजा मिल सकता है, दे सकती है। फिर एक होता है अगर मान लो विदेश की कोई कंपनी है, कोई अमेरिका कोई कंपनी है, वो यहाँ अगर कुछ शेयर जारी करना चाहती है तो वो क्या करेगी। ADR, GDR और IDR, ये तीन सेम चीज़ है, शेयर ये है। अगर मान लो यहाँ का कोई कंपनी शेयर अपना निकाल रही है तो उसका क्या है, वो अपना IPO तभी निकाल सकती है जब उसका रजिस्टर हो, कंपनी क्या हो, सेबी के अंदर रजिस्टर हो। अब कोई विदेशी कंपनियाँ को अपना शेयर इंडिया में बेचना हो तो वो क्या करेगी, अब वो जाकर रजिस्टर करेगी, फिर ये होगा उसका बहुत ज़्यादा अंडर राइटिंग जाएगा, बहुत प्रोसेस होगा, तो लेंथी प्रोसेस होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कोई एजेंसी को ढूंढेगा इंडिया में। तो इंडिया में कोई बैंक हो, वो बोलेगा इतना पैसा है, आप इसका कुछ शेयर या IPO निकाल दो और जो भी होगा प्रॉफिट हम डिविडेंड देंगे, आप बांट देंगे। इसे बोलते हैं IDR। यही अमेरिका में हो, यहाँ का लोग क्या करता है अपना शेयर जारी करना चाहता है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो भी कंपनी है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर रजिस्टर कराना बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। तो वहाँ का कोई एजेंसी को बोलेगा कि आप क्या करो, इसको शेयर निकालो, आपका रजिस्टर्ड कंपनी, आप शेयर निकालो मेरे बदले और जो भी डिविडेंड होगा हम बांट देंगे लोगों को। इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यही काम UK के साथ हो तो बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये होता है GDR। तो ये समझ में आ गया आपको, ADR, GDR और IDR। फिर IPO फर्स्ट टाइम में जो निकालता है और जो सेकंड टाइम में कोई कंपनी है एक बार निकाल चुकी है, सेकंड टाइम में शेयर कर रही है, उसे FPO बोलते हैं। राइट होता है जो उसका कंपनी का पहला शेयर होल्डर है उसको वो पहले बोलेगी कि हम निकालने से आप ये खरीदो, तो उसे FPO बोलते हैं या राइट बोलते हैं। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड, आप अगर म्यूचुअल फंड खुला रहे हो तो आपके बदले आप बस पैसा दो, पर जो कुछ लोग बैठा हुआ है वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उसको पता है कि ये मार्केट का, ये कंपनी का शेयर खरीदेंगे, ये शेयर खरीदेंगे, ये शेयर, उसको पता है कहाँ कहाँ शेयर खरीदे, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो पैसा आप मान लो 100 रुपये लगाए, तो आदमी को वो देख रहा है कि 100 रुपये इस मार्केट में लगाने से, शेयर खरीदने से हमको फ्यूचर में जाके 150 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसको 150 रुपये मिल गया तो वो 10 रुपया 15 रुपया खुद का अपना रखेगा और फिर बाकी 35 आपको दे देगा, 135 आपका हो जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का कहानी। रिडीम्ड होता है कि आप बीच में जाकर उसको तोड़वा भी सकते हो, मतलब बोलते हो हाँ ठीक है हमको, पर आपको कुछ लॉस होगा, इसको रिडीम्ड बोलते हैं। तो इस तरीके का होता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करते हैं या देखते हैं कुछ और इसमें हो। म्यूचुअल फंड है बस, और कुछ नहीं है खास। P-नॉट हैज फंड होता है एक। हैज फंड का मतलब होता है जब म्यूचुअल फंड कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी निकाले, जैसे हैज फंड में क्या होता है बहुत प्रॉफिट होता है पर उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, वो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहीं पे जाके वो निकालती है। तो इस तरीके का होता है। तो हैज फंड समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड ही होता है पर वो अल्टरनेटिव होता है, जहाँ अपना सामान बांध है, जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ जाके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। तो इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हेल्प होता है। डेरिवेटिव ऑप्शन क्या होता है। डेरिवेटिव ऑप्शन होता है जैसे मतलब डिराइव हो, वो उसका नहीं हो, कहीं से डिराइव हुआ हो। जैसे हमको शेयर निकाला, हम
अगर हमको कोई दूसरा पर्सन है वो हमको कुछ शेयर बेचा, कहाँ से उसके पास शेयर आया है, कोई उसको कुछ मान लो होम लोन दे रहा है, तो होम का पेपर दिया। अब वो होम का पेपर से हम क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इसका शेयर है, आप मुझे पैसा दो, तो उस फिर मेरा जो फायदा होगा फिर हम उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से डेरिवेटिव होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।